तो चलिए समझते हैं इस वीडियो लेसन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। इस टॉपिक को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से लिया है। प्रीवियस वीडियो लेसन में हमने एडिशन कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एडिशन कंपाउंड की टाइप्स है, तो पहले हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो लेसन में डिस्कस किए थे। एडिशन कंपाउंड जनरली एडिशन कंपाउंड वो सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनको सिंपल साल्ट सॉल्यूशन से बनाया जाता है। बहुत सारे दो या दो से ज़्यादा सिंपल साल्ट सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद जो न्यू कंपाउंड फॉर्मेशंस होता है उनको हम क्या कहेंगे? एडिशन कंपाउंड कहेंगे। एडिशन कंपाउंड दो प्रकार के होता है। एक डबल सॉल्ट होता है, डबल सॉल्ट, और दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आज हम डिस्कस करेंगे। डबल सॉल्ट ये एडिशन कंपाउंड्स होता है। उन सारे एडिशन कंपाउंड को आप डबल सॉल्ट कहेंगे जो पानी में कंप्लीटली डिसोसिएट्स होता हो इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट आयंस में, या कंप्लीटली अपना आइडेंटिटी लूज करता हो वाटर में, तो उनको हम क्या कहेंगे? डबल सॉल्ट। और डबल सॉल्ट सिर्फ स्टेबल होता है सॉलिड स्टेट में ही, स्टेबल होता है सॉल्यूशन में, इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट्स हो जाता है। एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए थे डबल सॉल्ट के कुछ एग्जाम्पल से, जैसे मोर सॉल्ट है, मोर सॉल्ट, ठीक। सो मोर सॉल्ट का फॉर्मूला भी याद रखना है। तो फेरस सल्फेट होता है इसमें, दूसरा एमोनियम सल्फेट होता है NH4 2 SO4 एंड 6 टाइम वाटर मॉलिक्यूल, ठीक। इस तरीके से पोटाश आलम इज अनदर एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। पोटाश आलम, ठीक, ये सिंपल सॉल्ट लाइक K2SO4 और अल्युमिनियम सल्फेट से बनाया जाता है। तो K2SO4 Al2SO4 3 times and 24 times water of crystallization. So this is the formula of potash alum. तो इस तरीके से कार्नेलाइट्स भी एग्जाम्पल है डबल सॉल्ट का। और भी बहुत सारे डबल सॉल्ट्स होते हैं जो अपना आइडेंटिटी जो है लूज करता है कम्प्लीटली वाटर में, या इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट आयंस में कम्प्लीटली डिसोसिएट्स हो जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिल्कुल इसका बरक्स है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसका अपोजिट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम उन एडिशन कंपाउंड्स को कहेंगे जो कम्प्लीटली डिसोसिएट्स नहीं होता हो इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट आयंस में। तो हम यूँ लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज एडिशन कंपाउंड्स which are not completely dissociates, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, completely which are not completely dissociates into individual constituent ions, ठीक है। इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट आयंस में completely dissociates नहीं होता है इन वाटर, तो उनको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। या आप ये भी लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज एडिशन कंपाउंड्स विच रिटेन देयर आइडेंटिटी। तो ये चीज़ याद रखेंगे, रिटेन देयर आइडेंटिटी इन वाटर, ठीक है। तो उनको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बहुत सारे एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, तो ये चीज़ याद रखो। फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड्स है एडिशन कंपाउंड्स जिसको हम कहेंगे टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट। सो CuSO4 4 टाइम्स NH3, इसको हम कहेंगे टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट। इस कंपाउंड को पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो कुछ अलग तरीके से डिसोसिएट्स होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन इसमें नहीं होता है। यहाँ पर कॉपर जो है 4 एमोनिया के साथ बाइंड होकर कम्प्लेक्स रेडिकल की फॉर्मेशन करता है, जिस पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्जेस आता है। और दूसरा सल्फेट जो है डिसोसिएट हो जाता है SO4 2-, ठीक है, सल्फेट आयंस।
नाउ यहाँ पर ये जो कम्प्लेक्स रेडिकल है जिसमें कॉपर जो है इंडिविजुअली डिसोसिएट्स नहीं हुआ है, वो अमोनिया के साथ बाइंड है और एक कम्प्लेक्स रेडिकल की फॉर्मेशन कर रहा है। इस कम्प्लेक्स रेडिकल को हम कम्प्लेक्स आयन कहते हैं, कम्प्लेक्स आयन्स। सो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कम्प्लेक्स आयन क्या होता है। तो कम्प्लेक्स आयन एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉल्यूशंस में अलग प्रकार का कम्प्लेक्स रेडिकल की फॉर्मेशंस करता है, जिसमें सेंट्रल जो मेटल्स आइटम है, जैसे इसमें इस कम्प्लेक्स आयन्स में जो सेंट्रल मेटल्स एटम है वो कॉपर है, ठीक है। इस प्रकार से जो सेंट्रल मेटल्स एटम है वो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स से सराउंड होता है, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। सो सेंट्रल मेटल्स एटम्स आर सराउंडेड बाय ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, और वो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, या आयन्स भी हो सकता है, या तो आयन्स और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स दोनों से सराउंड हो सकता है सेंट्रल मेटल्स एटम। तो ऐसे कम्प्लेक्स रेडिकल्स को हम क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स आयन कहेंगे। जैसे यहाँ पर ये कम्प्लेक्स आयन है। और भी एग्जांपल्स है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फ्यूरोसाइनाइड है, हेक्साफ्यूरोसाइनाइड आप कहेंगे इसको, हेक्साफ्यूरोसाइनाइड। डिसोसिएट होने के बाद सॉल्यूशंस में 4 टाइम्स नेगेटिव चार्जेस आता है। तो यहाँ पर जो कम्प्लेक्स आयन है, एक चीज़ याद रखना, ये जो कम्प्लेक्स आयन है ये केट आयन्स भी हो सकता है और एनाइंस भी हो सकता है, ठीक है। केटाइंस भी हो सकता है और एनाइंस भी हो सकता है, ठीक। सो यहाँ पर ये जो कम्प्लेक्स है ये केटाइन से, देखो यहाँ पर ये कम्प्लेक्स आयन्स जो है इसको हम कह सकते हैं कम्प्लेक्स केटाइन कह सकते हैं। और यहाँ पर अभी जो मैंने हेक्साफ्यूरोसाइनाइड का एग्जांपल दिया, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस है, तो इसको हम कह सकते हैं कम्प्लेक्स एनाइन कह सकते हैं, कम्प्लेक्स एनाइन, ठीक। सो यहाँ पर जैसे आप ये जो सेंट्रल मेटल एटम आयरन जो है 6 टाइम्स नेगेटिव चार्जेस से सराउंडेड है, इस तरीके से। जैसे यहाँ पर आयरन है तो 6 साइनाइड्स आयन्स जो हैं जो कि नेगेटिव चार्जेड होता है, वो इस तरीके से इसको सराउंड करते हैं, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। सो यहाँ पर ऐसे कम्प्लेक्स रेडिकल को हम क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स आयन्स कहेंगे, ठीक। और यहाँ पर जो CN है उस पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्जेस होता है। यहाँ पर जो अमोनिया है इसके केसेस में ये न्यूट्रल से, इस पर कोई चार्जेस नहीं होता है। तो कम्प्लेक्स आयन में सेंट्रल मेटल्स एटम ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि न्यूट्रल आयन, न्यूट्रल भी हो सकता है, आयन्स भी हो सकता है, या न्यूट्रल और आयन्स दोनों से सराउंड हो सकते हैं। तो ऐसे कम्प्लेक्स रेडिकल को हम क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स आयन्स।